दोस्तों अब लग रहा है कि अमेरिकी डॉलर को लेकर बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। हॉर्मुज में चल रहे तनाव के बीच यूएई ने अमेरिका को साफ इशारा दे दिया है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो वो चाइनीज करेंसी युआन पर शिफ्ट हो सकता है। सोचिए, जिस मिडिल ईस्ट से कभी डॉलर की ताकत खड़ी हुई थी, वहीं से अब उसे सबसे बड़ा चैलेंज मिलना शुरू हो गया है। अगर आपको हमारी जानकारी और विश्लेषण भरोसेमंद लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, ईरान ने भी इस पूरे हालात को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश तेज कर दी है और लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है कि वो अमेरिका की पकड़ को कमजोर करना चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अमेरिका को साफ कहा है कि अगर डॉलर की सप्लाई में दिक्कत हुई तो वो तेल के सौदे में चाइनीज युआन या दूसरी करेंसी का इस्तेमाल शुरू कर सकता है। इसको सीधे सीधे पेट्रो डॉलर सिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ग्लोबल एनर्जी ट्रेड में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब समझिए, पेट्रो डॉलर क्या होता है। ये वो सिस्टम है जिसमें तेल बेचने वाले देश अपने तेल के बदले अमेरिकी डॉलर कमाते हैं। यानी पूरी दुनिया में तेल का ज्यादातर कारोबार डॉलर में ही होता है, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि चीन का युआन इस सिस्टम को चुनौती दे रहा है और इसमें ईरान भी अहम भूमिका निभा रहा है। दुनिया का पावर बैलेंस धीरे धीरे बदल रहा है। हॉर्मुज में हालत अभी भी नॉर्मल नहीं है। हजारों की आवाजाही प्रभावित है और इसका सीधा असर तेल एक्सपोर्ट पर पड़ रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर ओपीईसी देशों पर पड़ रहा है, खासकर यूएई पर। उनके तेल का एक्सपोर्ट या तो रुक जाएगा या बहुत कम हो गया है। इससे डॉलर में होने वाली कमाई यानी पेट्रो डॉलर घट गई है। इससे उनकी इकोनॉमी, उनके रिजर्व और इन्वेस्टर्स का भरोसा भी प्रभावित हो रहा है। इसी वजह से यूएई ने साफ कहा है, अगर डॉलर की कमी हुई तो हम युआन, रुपए या रूबल में भी तेल बेचना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसे सीधे सीधे अमेरिका की आर्थिक ताकत के लिए एक बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल यह है, यूएई तो अमेरिका का करीबी दोस्त है, फिर वो ऐसा क्यों कह रहा है? असल में यूएई अमेरिका से एक तरह की फाइनेंशियल सुरक्षा चाहता है, जिसे करेंसी स्वैप लाइन कहते हैं। यानी जरूरत पड़ने पर उसे आसानी से डॉलर मिल जाए। अगर अमेरिका ये भरोसा देता है तो यूएई डॉलर पर ही टिका रहेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो दूसरे ऑप्शन देख सकता है। यही वजह है कि यूएई ने युआन पर शिफ्ट होने की बात करके अमेरिका पर दबाव बनाया है, क्योंकि इस समय अगर कोई करेंसी अमेरिका को सबसे ज्यादा चैलेंज कर रही है तो वह है चीन का युआन। और जब हॉर्मुज में ईरान ने टोल लगाने की बात कही तो उसने ये भी साफ कर दिया कि पेमेंट डॉलर में नहीं बल्कि चाइनीज करेंसी या डिजिटल करेंसी में ही लिया जाएगा। यानी साफ है, डॉलर को सीधी चुनौती दी जा रही है, क्योंकि आज भी दुनिया का ज्यादातर तेल कारोबार अमेरिकी डॉलर में ही होता है और अब उस सिस्टम को चुनौती मिलने लगी है। अब सोचिए, अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे बड़ा तेल उत्पादक देश ओपीईसी के दूसरे देशों के साथ मिलकर युआन में तेल बेचना शुरू कर देता है तो इसका सीधा असर क्या होगा? डॉलर की वैश्विक मांग कम होने लगेगी और अमेरिका की डॉलर वाली पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगी। दूसरी तरफ फायदा किसे होगा? चीन को। उसका युआन इंटरनेशनल लेवल पर मजबूत होने लगेगा। वैसे भी यूएई पहले से ब्रिक्स देशों के करीब है और ये सभी देश काफी समय से डी डॉलराइजेशन यानी कि डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। यानी साफ है, अब तेल उत्पादक देश 100% डॉलर पर निर्भर नहीं रहना चाहते। वो अपने लिए नए विकल्प तलाश रहे हैं, खास तौर पर तब जब अमेरिका की नीतियां जैसे ईरान पर कार्रवाई सीधे उनके आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाती है। जब ये पूरा डिजिटल ईस्ट वाला तनाव बढ़ा तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं देशों को हुआ जो अमेरिका के करीबी माने जाते हैं। अब ऐसे में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्या चाहता है? एक तरफ वो अमेरिका से डॉलर सपोर्ट चाहता है और दूसरी तरफ चीन और रूस जैसे देशों के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते भी मजबूत करना चाहता है। यानी अब वो सिर्फ अमेरिका के साथ वाली छवि से बाहर निकलकर नई उभरती ताकतों के साथ भी खड़ा होना चाहता है, क्योंकि उसने ये भी देखा है कि मुश्किल वक्त में अमेरिका से उतनी मदद नहीं मिली जितनी उम्मीद थी। जबकि चीन और रूस ने खुलकर ईरान का साथ दिया तो यूएई का सीधा मैसेज क्या है? हमें डॉलर सपोर्ट दो, वरना हम पेट्रो डॉलर सिस्टम को तोड़कर युआन या दूसरी करेंसी में तेल बेचना शुरू कर देंगे। और ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये पेट्रो डॉलर सिस्टम के कमजोर होने का बड़ा संकेत है, खासकर ऐसे समय में जब मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है।
अब थोड़ा पीछे चलते हैं दोस्तों। अमेरिका की ग्लोबल ताकत बनने में मिडिल ईस्ट का बहुत बड़ा रोल रहा है। 1970 के दशक में यूनाइटेड स्टेट ऑफ सऊदी अरेबिया के बीच एक अहम समझौता हुआ था। सऊदी अरब ने तय किया कि वो अपना तेल सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही बेचेगा, बदले में अमेरिका ने उसे सुरक्षा की गारंटी दी। धीरे धीरे यह सिस्टम पूरे ओपीईसी देशों में फैल गया, यानी यूएई, कुवैत, बहरीन, इराक, सऊदी अरब, सभी देशों ने तेल के बदले डॉलर लेना शुरू कर दिया। इसका असर क्या हुआ? जो भी देश तेल खरीदना चाहता था उसे पहले डॉलर इकट्ठा करना पड़ता था, यानी पूरी दुनिया में डॉलर की डिमांड बढ़ती चली गई और यही अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत बन गई। लेकिन अगर कोई देश डॉलर छोड़कर युआन, रुपए या रूबल में तेल खरीदने की कोशिश करता है तो उस पर दबाव बनाया जाता है, जैसे कि आपने देखा ईरान, रसिया और वेनेजुएला पर सैंक्शंस लगाए गए। इसी वजह से आज डॉलर इतना मजबूत है और यही अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश आखिर में जाकर डॉलर ही चाहते हैं। इसी का असर आपने देखा, जब ईरान के साथ तनाव बढ़ा तो डॉलर और मजबूत होता चला गया, क्योंकि ऐसे समय में पूरी दुनिया सेफ करेंसी की तरफ भागती है और वो होती है डॉलर। यही वजह है कि आज यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी इतनी मजबूत मानी जाती है और इसी के दम पर वो सुपर पावर बना हुआ है। लेकिन अब चीजें बदल रही है। चाइना, इंडिया, रसिया, ब्राजील जैसे देश अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी ब्रिक्स का हिस्सा हैं और ये ग्रुप लगातार डॉलर पर निर्भरता कम करने की बात कर रहा है। इस पूरे खेल में सबसे बड़ा कदम ईरान ने उठाया, जब उसने साफ कह दिया कि टोल अगर देना है तो चाइनीज युआन में देना होगा, यानी सीधे चुनौती डॉलर को। अब हालात ये है कि मिडिल ईस्ट के देश भी सोचने लगे हैं कि क्या वो डॉलर के अलावा किसी और करेंसी पर शिफ्ट हो सकते हैं। ईरान ने इस जंग के जरिए ये साफ कर दिया है कि वो सिर्फ लड़ाई जीतना नहीं चाहता, बल्कि अमेरिका को इतना कमजोर करना चाहता है कि आगे चलकर वो ऐसे कदम उठाने से पहले सोचे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करके उसने एक बड़ा दबाव बनाया है और उसी के जरिए अपनी शर्तें भी सामने रखी। आज भी पूरा मामला वहीं अटका हुआ है, हमले भी वहीं हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि पहले अमेरिका ने ईरान के एक शिप को रोका और उसके बाद ईरान ने ड्रोन अटैक किए। अब ईरान की प्लानिंग क्या है? आगे अगर हालात उसके कंट्रोल में आते हैं तो वो वहां से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाएगा और वो टोल डॉलर में नहीं बल्कि युआन या दूसरी करेंसी में लिया जाएगा। मतलब साफ है, जो भी देश उस रास्ते से जाएगा उसे डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी इस्तेमाल करनी पड़ेगी और यहीं से शुरू होगी डॉलर की असली चुनौती, क्योंकि उसकी जो पकड़ है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगी। वैसे भी रशिया और चाइना पहले से ही आपस में ट्रेड अपनी करेंसी में करते हैं। ब्रिक्स के अंदर भी यही कोशिश हो रही है कि डॉलर को धीरे धीरे रिप्लेस किया जाए। अब मिडिल ईस्ट के देश भी यही समझने लगे हैं कि सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहना सही नहीं है, इसीलिए वो अब दूसरे ऑप्शन देख रहे हैं और यही सबसे बड़ा बदलाव है। अगर यही ट्रेंड आगे बढ़ता रहा तो इसका मतलब होगा दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, जहां अमेरिका अकेला पड़ सकता है और बाकी देश धीरे धीरे नए संगठन बना सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।